गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। हर दिन की तरह आज भी झारखंड के जेएसएससी के छात्रों के लिए लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूं। ये आप देख रहे होंगे सिद्धू कानू है सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है? ठीक है, तो सोन नदी जो है वो आती कहां से है, निकलती कहां से है? तो सोन नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी कहां है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश कहां है? ये झारखंड का नक्शा अगर है तो ये इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, ये सट के ऐसे छत्तीसगढ़, और ये हो गया मध्य प्रदेश। यहां से निकलते हुए ऐसे जाती है तो सबसे पहले इस जगह में क्या होता है? गढ़वा। ठीक है, तो ये कहां से टच होते हुए जाती है? गढ़वा। और गढ़वा से होते हुए ये झारखंड के उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर बिहार में किस नदी से मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो ये सोन नदी का हिस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट, करमदाह मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ठीक है, तो करमदाह मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो ये करमदाह मेला होता क्या है? तो ये करमदाह मेला मकर संक्रांति जो अभी आने वाला है 14 तारीख को, इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में करमदाह मेले 15 दिन के लिए लगते हैं। ठीक, ये 15 दिन के लिए लगते हैं। और ये किस जिले में लगते हैं? तो जामताड़ा में ये लगता है 15 दिन के लिए। अब इस 15 दिन के मेले में ये किस नदी के किनारे लगता है? तो ये बराकर नदी के किनारे। ठीक, ये बराकर नदी के किनारे लगता है। ठीक है, और ये मेला 15 दिन का जो लगता है, इसको करमदाह किस लिए नाम दिया गया? क्योंकि यहां एक शिव जी का मंदिर है। ठीक है, एक शिव जी का मंदिर है, लोग उसमें पूजा अर्चना करते हैं नहाकर। तो जो नहाते हैं उस नदी में, इस बराकर नदी में, इस नदी में जब स्नान करते हैं तो बोला जाता है कोई भी बुरा कर्म अगर किए हैं, बुरा कर्म, वो उसमें दह जाता है। दह जाना का मतलब बह जाना। ठीक है, इस तौर पे। और दूसरा मान्यता इस मेले का है कि करम पर्व जो होता है, जो कर्मा जिसको बोलते हैं, उस पर्व को मनाने के बाद, उस पर्व को मनाने वाले लोग प्राचीन काल में यहां पे करम का डाली को बहाने जाते थे, इसीलिए करमदाह बोला जाता है। दो इसकी मान्यता है। तो डीप में घुस के भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पे पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? तो झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड में मुंडा जनजाति, केवल झारखंड में बोलेगा तो मुंडा जनजाति। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये संथाल हो जाएगा। और ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो ये उरांव हो जाएगा, उरांव। ठीक है, और बोलेगा चौथी, चार का याद रखना होगा, चौथी आपको बोलेगा तो आप बोलिएगा हो। और तीसरी क्या? मुंडा। और मुंडा केवल झारखंड में पाई जाती है। ये तीनों और जगह भी मिलते हैं लेकिन मुंडा केवल झारखंड में। नेक्स्ट, झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू है? तो सबसे पहला चीज आ जाता है टपक सिंचाई। इससे आप समझते क्या है? टपक वर्ड से ही आपको निकालना चाहिए, जो टपक के आए, यानी टपक के अगर पानी आएगा यानी कम पानी में सिंचाई, कम पानी में सिंचाई। ठीक है, अच्छा, कम पानी में सिंचाई अगर करना है, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू हुई है झारखंड में? तो ये जापान से लागू हुई है। ठीक है, और टपक सिंचाई क्या है? कम पानी में सिंचाई, यानी पानी का कम इस्तेमाल करते हुए सब्जी का अधिक उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अभी अभी हम बताए थे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति फर्स्ट में है संथाल, सेकेंड में है उरांव, थर्ड में है मुंडा और फोर्थ में है हो। एकदम रट लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, झारखंड में जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है? ठीक, तो जादूगोड़ा सबको पता है, ठीक है, जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है और यह पूरे भारत में भी, इंडिया में भी एकमात्र यूरेनियम का खनिज स्थल है जो झारखंड के अंदर है। और यूरेनियम जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली और महंगा पाया जाता है। और ये बोलेगा कि ये जादूगोड़ा का खान किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी सिंहभूम जिले में है। किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम, यानी इसका हेडक्वार्टर पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर पड़ता है और ये पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो बुक में दोस्तों ये संगीत दिया हुआ था, तो एकदम ध्यान रखिएगा, जो बुक से पढ़ रहे होंगे संगीत को सीधे सीधे काट लीजिएगा। और ललित मोहन राय का संबंध किससे है? चित्रकला से है, ठीक है, ये चित्रकला से है इनका संबंध। और ये शायद पलामू के रहने वाले हैं, पलामू, ठीक है, पलामू, ये भी पूछ सकता आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? हम अभी अभी बताए कि झारखंड है, ये आपको मैप मुझे बनाना नहीं आता तो समझा रहा हूं, इसी तरह का है। तो झारखंड के उत्तर में आपको बिहार है, ठीक, पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल है, ठीक है, दक्षिण में आपका क्या है? उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा, और पूछ रहा दक्षिण सीमा में, तो ये हो गया उड़ीसा। और उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर में बोल रहे हैं, पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश और कौन सा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश थोड़ा सा ऐसे करके बना हुआ है, यानी टच नहीं करता है, ये हो जाता मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश आंसर में नहीं होगा। घुमाने के लिए मध्य प्रदेश दे सकता आपको, तो ध्यान रखिएगा। इतने ही राज्य, यानी अगर झारखंड से कितने राज्य स्पर्श करते हैं सीमा को, तो कितने राज्य? 5 राज्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव, कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक, तो उरांव, कोरमा और पहाड़िया, ये जनजाति जो भाषा बोलते हैं वो किस भाषा परिवार से है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेले को क्या कहा जाता है? सबको पता है, जो लोग रांची और रांची के आसपास के क्षेत्रों में या रहते होंगे उनको और ज्यादा पता है, क्योंकि इस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मेला लगता है, ठीक है। तो मेले को क्या बोलते हैं? जतरा। कभी इस गांव में जतरा, कभी उस गांव में जतरा, तो जतरा मतलब मेला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अखड़ा में वो लोग, कोई भी प्रोग्राम होता है गांव का, अलग अलग जगह में अलग अलग अखड़ा होता है, उसमें उन लोगों का प्रोग्राम होता है। और कर्मा तो जान ही रहे, पर्व है, ठीक है। चलिए, तो आंसर जतरा हो जाएगा। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बराकर। और पूछेगा बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी। और बोलेगा ये दामोदर क्या है? तो बोलिएगा सबसे गंदी, सबसे गंदी और सबसे प्रदूषित नदी झारखंड का अगर बोलेगा तो दामोदर नदी, ध्यान रखिएगा। इसी पे क्या है? डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी? ठीक है, तो 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी?
तो ध्यान रखिएगा दोरो या दारा नदी बोलते हैं, ठीक ना। तो कौन सा नदी हो जाएगा, दोरो नदी, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन आप सबको पता होगा, हर बार पूछा जाता है। 267 ये झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या है। नेक्स्ट, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? सबको पता है कि संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन में हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिद्धू कान्हू, देखिए सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो ये दोनों बहन है, ये 4 भाई है, यानी टोटल कितने? 6 भाई बहन। 6 भाई बहन के द्वारा क्या किया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें सबसे प्रमुख सिद्धू कान्हू थे। इनका नाम हर बार आता है। इन्हीं सिद्धू कान्हू के द्वारा इस संथाल विद्रोह को बदला गया था, जिसको कि हुल बोला गया, ठीक ना। हुल दिवस के हुल विद्रोह, तो हुल विद्रोह किया गया। तो स्टार्ट कब हुआ? 30 जून 1855 ईस्वी में, ठीक है। 30 जून 1855 ईस्वी में। और इसी आंदोलन के कारण सिद्धू कान्हू को बाद में 26 जुलाई 1855 ईस्वी में ही फांसी दे दी गई और लगभग 30,000 लोग, 20 से 30,000 लोग की इस दौरान क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 30 जून 1855, ठीक है। नेक्स्ट, साफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, साफा। अच्छा, एक चीज और पूछता है जो मेरे दिमाग से उतर गया, याद रखिएगा भगनाडीह ये साहेबगंज में पड़ता है। यहीं पर इनको फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। और यहीं इन 6 का जन्म भी हुआ था, यानी जन्म स्थली था, ठीक ना। भोगनाडीह या भगनाडीह बोलते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो साफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? सबको पता होगा, ये 2-3 बार आ चुका है, पौन। हमको भी याद हो गया ये कंठस्थ, क्यों? खुद पढ़ाते पढ़ाते। इसलिए आप अगर डेली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एकदम दिमाग में क्वेश्चन विथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? पौन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरो जनजाति में विवाह के प्रमुख तरीका कौन सा है? तो विवाह का चेरो जनजाति में प्रमुख तरीका क्या क्या होता है? पहला तो ढोला विवाह, सही है। दूसरा चढ़ा विवाह, ये भी सही है। तेतर विवाह ये नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2, यानी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? ये तीसरी बार आ रहा है हमारे इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, 3rd टाइम। तो बुनकर जनजाति किसको बोला जाता है? चीक बड़ाई खुद ही अपने कपड़े बुन कर पहनते थे पहले, अब तो खैर नहीं पहनते हैं लोग, लेकिन चीक बड़ाई क्या करते थे? खुद अपने कपड़े बुन कर पहनते थे, इसीलिए बुनकर जनजाति बोला जाता है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या बोला जाता है? मुकद्दम। क्या बोला जाता है? मुकद्दम। बैगा जनजाति मुकदम या मुकद्दम बोला जाता है। चलिए दोस्तों, आज का जो 20 क्वेश्चन का सीरीज था वो खत्म हुआ। अगर ये सीरीज आपको धीरे धीरे और अच्छा लगने लग रहा होगा, ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर आपका पूरा में पूरा आने वाला है, ये दावा है थर्ड आई ऑफ सक्सेस का। धन्यवाद।